हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के लेक्चर में उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा से संबंधित ये 5वीं टेस्ट सीरीज आपके सामने लाई गई है और इस उम्मीद के साथ बनाया गया है कि आने वाले परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिले, क्योंकि बड़ी मेहनत से इस सीरीज को तैयार किया जा रहा है। तो चलिए देर ना करते हुए आज के सेशन की शुरुआत की जाए और इस सीरीज को व्याख्या सहित हल देखा जाए कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन शामिल किए गए हैं और वो उनका आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए, जैसा बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आपके सीरीज का पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का स्रोत क्या है? संसद की सर्वोच्चता, संविधान का अनुच्छेद 13, संविधान की सर्वोच्चता या बी और सी दोनों। तो देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो यदि संसद कोई ऐसा विधान बनाता है जो राष्ट्र हित में नहीं है तो उसकी समीक्षा करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो इसके आधार पर संसद की सर्वोच्चता ना होकर के संविधान की सर्वोच्चता हो गई। संविधान की सर्वोच्चता और अनुच्छेद 13 जो मूल अधिकार से जुड़ा हुआ है वो भी पुनरावलोकन की शक्ति के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी और सी दोनों हो जाएगा। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है? देखिए, जो मूल अधिकार हैं 12 से 35 के बीच, उनमें कुछ अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। तो उसमें जो समानता का अधिकार है वो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात कर लें, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। फिर 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अनुच्छेद संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत से संबंधित है? मूल ढांचा का मतलब है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि संसद ऐसा संशोधन ना करे जो संविधान का मूल ढांचा है वो ही बदल जाए। तो संशोधन की प्रक्रिया से जुड़ा ये प्रश्न है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा 368। नेक्स्ट आ जाइए, नोटा विकल्प किस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं बल्कि अधिनियम के अंतर्गत है? तो नोटा का मतलब है नन ऑफ एबव दीज, ठीक है ना। तो ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से जुड़ा हुआ मैटर है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इल्बर्ट विवाद बिल या इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? ठीक है ना। तो एक बिल लाया गया था जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि यदि अंग्रेजों पर मुकदमा चलाने का अधिकार अब भारतीय न्यायाधीशों को भी होगा। इसी विवाद में लॉर्ड रिपन को अपना इस्तीफा देना पड़ा। तो ये लॉर्ड रिपन के समय का ये संबंधित विवाद है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन सर्वप्रथम आर्थिक बहिष्कार पर आधारित था? देखिए, अभी तक तो हम स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, लेकिन जो आर्थिक बहिष्कार पर आधारित आंदोलन था वो बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन जो था कि हम ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी को अपनाएंगे, स्वदेशी वस्तुओं की, स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले, अखंड भारत की संकल्पना का सर्वाधिक समर्थन किसने किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर जी ने इसका सर्वाधिक समर्थन किया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है या सुमेलित है? दांडी मार्च, तो ये 1930 में हुआ था, 12 मार्च 1930 को। ये आपका गलत हो गया। चंपारण सत्याग्रह ये सही है और खिलाफत आंदोलन ये सही है। तो बी और सी दोनों सही है, इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, बंगाल विभाजन का प्रमुख उद्देश्य क्या था?
1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर किया जाए। वैसे उसने ये कहा था कि प्रशासन की दृष्टि से इसका विभाजन पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में किया जा रहा है, लेकिन जो अंदर खाने की बात थी वो कैसे राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर किया जाए इस पर था। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा पठार प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा नहीं है? तो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा दक्कन पठार, छोटा नागपुर पठार, मालवा का पठार ये है नहीं है। मेघालय का पठार इसका हिस्सा नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, पश्चिमी विक्षोभ भारत में मुख्यतः किस ऋतु को प्रभावित करता है? तो जो पश्चिमी विक्षोभ है वो शीत ऋतु को प्रभावित करता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? इसका प्रसिद्ध आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, ठीक है ना, ये अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट आ जाइए, जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है, क्योंकि भारत में 4 ऐसे स्थानों को चिन्हित किया है जिसको जैव विविधता हॉटस्पॉट कहा जाता है। उसमें पश्चिमी घाट है, हिमालय है, सुंदरबन है। ये थार मरुस्थल आपका जैव हॉटस्पॉट नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए, मुद्रास्फीति को मापने का प्रमुख सूचकांक कौन सा है? तो मुद्रास्फीति जो मापी जाती है सीपीआई से मापी जाती है, पर कैपिटा इनकम से, और जीडीपी, ठीक है ना, डिफ्लेटर से। तो बी और सी दोनों हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण। तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण जीएसटी है नहीं, सीमा शुल्क है नहीं, उत्पाद शुल्क है नहीं, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, आरबीआई का मुख्य कार्य नहीं है। तो देखो, मुद्रा निर्गमन है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन है, बैंकों का विनियमन है, क्या नहीं है? राजकोषीय नीति का निर्धारण नहीं है, ये सरकारों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, निम्न में कौन सा नवकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ये नवकरणीय ऊर्जा है। ये आपका अनवकरणीय ऊर्जा है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक युग्मन होता है किसके द्वारा? तो डीएनए में जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, एटीजीसी सब वही है, लेकिन बी ऑप्शन आपका ये युग्मन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किससे होता है? कोयला, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम? चूंकि नवकरणीय ऊर्जा है इसलिए इससे जल विद्युत अपघटन के द्वारा होता है। हाइड्रोजन में H2O है, उसका विद्युत अपघटन किया जाता है तो हाइड्रोजन ग्रीन ऊर्जा बनती है। नेक्स्ट आ जाइए, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि से संबंधित है। 1971 में ईरान में हुआ था और उसी में निर्णय लिया गया कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, ओजोन क्षय के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ओजोन क्षय को जो सर्वाधिक प्रभावित करती है वो सीएफसी है, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? ध्यान से समझिएगा, अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10। टोटल कितने हैं? 15, जिसमें 10 और 5 का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। तो 10 अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट आ जाइए, लोकसभा अध्यक्ष किससे शपथ लेता है? बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लोकसभा अध्यक्ष सदस्य के रूप में शपथ लेता है, ना कि अध्यक्ष के रूप में शपथ लेता है, तो वो स्वयं सदस्य के रूप में शपथ लेता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? भारत में डिजिटल को बढ़ावा दिया जाए, इसका शुरुआत 2015 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट आ जाइए, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ 18 जुलाई 1947
ए बी सी और डी, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित हुआ? तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को, भाषा के आधार पर। ये ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, ए बी सी डी, बी ऑप्शन कर लीजिए। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है? विश्व बैंक का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में वाशिंगटन डीसी नामक स्थान पर है। तो ये था 30 क्वेश्चन का एक सीरीज, छोटा सा सेशन। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। यदि क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।